हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारा अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अजीज़े का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि अजीज़े बलकान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बलकान उठ जाता है और फिर वहाँ पर करताल भी आ जाता है और वो अजीज़े को बोलता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और अजीज़े की आँख खुल जाती है। वेल, अजीज़े सपना देख रही थी। फिर कुछ देर के बाद बलकान के डॉक्टर मिस्टर असाफ आते हैं बलकान को देखने के लिए। जब करताल बलकान के पास जाता है सीक्रेट रूम में, तो अजीज़े डर जाती है उसे देखकर। फिर मिस्टर असाफ बलकान का चेकअप करते हैं और अजीज़े और करताल बाहर आते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। और वे लोग कॉफ़ी पीते हुए कई सारी बातें करते हैं और तभी आयशा आती है अपने घर से करताल के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वो अजीज़े और करताल को एक साथ देखती है। और अब करताल और अजीज़े एक साथ फॉर्मल फ्रेंड्स की तरह बात कर रहे थे। और टूना जब आयशा को देखती है कि वे करताल और उस नर्स अजीज़े को देख रही है, तो आयशा को बोलती है कि तुम्हारा इन दोनों के बीच कोई काम नहीं है। तो आयशा को समझ में नहीं आ रहा था कि अजीज़े से करताल क्यों बात कर रहा है, जबकि उसका इलाज हो चुका और वो बिल्कुल अब ठीक है। वो इसका पता लगाने के बारे में सोचती है। और फिर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर कि किट को आज डिसमेंटल किया जाने वाला था मशीन से। और अब अजीज़े और करताल फिर से बलकान के पास जा रहे थे उसके रूम में। तब फिर अजीज़े करताल से आज हॉस्पिटल जाने के बारे में पूछती है, तो फिर करताल इसके लिए हाँ कर देता है और यमन भी अजीज़े के साथ जाता है। फिर बरबरोस को दिखाया जाता है जो कि ओकान को याद दिलाता है कि 20 साल पहले ओकान ने उससे $1 मिलियन लिए थे ताकि वो अपने सीनियर ऑफिसर को धोखे से मरवा सके। और वो सीनियर ऑफिसर कोई और नहीं बल्कि अजीज़े के पिता थे। और अजीज़े की एक नर्स दोस्त ने उसे वॉइस मैसेज भेजा था कि आज उसके भाई की डिसमेंटलिंग होने वाली है मशीन से। तो फिर अजीज़े को जब उसका फ़ोन मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाती है और रोने लगती है और बोलती है कि वो आ रही है उससे मिलने के लिए। फिर यमन अजीज़े के पास आता है और बोलता है कि मिस्टर असाफ उसे बुला रहे हैं। और फिर अजीज़े जाती है बलकान के रूम में और अब आयशा करताल से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि करताल उससे क्या छुपा रहा। फिर ओकान को बरबरोस अब ब्लैकमेल करने लगते हैं, ये बोलकर कि अगर उनका सच बाहर आ गया कि उन्होंने 20 साल पहले अपने सीनियर ऑफिसर को मरवा दिया था, तो फिर उनके डिपार्टमेंट वाले ही ओकान को शूट कर देंगे। और अब ना चाहते हुए भी ओकान को बरबरोस की बात माननी पड़ रही थी। और जब अजीज़े मिस्टर असाफ के पास जाती है तो मिस्टर असाफ उसे बोलते हैं कि इस पेशेंट का ध्यान रखें, लेकिन जब तक ये मशीन से अटैच्ड है तभी तक ये जिंदा रहेगा। और अजीज़े मिस्टर असाफ से बलकान के ठीक होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछते हैं, तो फिर मिस्टर असाफ बोलते हैं कि इसकी गारंटी बहुत कम है कि बलकान ठीक हो पाएगा। और अब बरबरोस गन के दम पर अजीज़े की जो दोस्त नर्स थी जिसे कि बरबरोस ने पकड़ा था उसे अपनी एजेंट बना लेते हैं ताकि अजीज़े की सारी खबर उन्हें मिलती रहे। फिर अजीज़े अपने फ़ोन से वॉइस मैसेज भेजती है ओकान को कि मैं आज अल्फान हाउस से निकलने वाली हूँ और वो उसे रेस्क्यू कर ले। और ये बात आय से सुन लेती है और फिर अजीज़े का मोबाइल लेकर करताल के पास जाती है और उसे खोलने के लिए कहती है, लेकिन अजीज़े नहीं खोलती है। और अब यल्डिज़ और टूना बहुत ज़्यादा ही परेशान थे बिकॉज बरबरोस कुज़ाई को लेने के लिए आ रहे थे और उन्हें अब पता चल जाता कि कुज़ा बीमारी से जूझ रहा। अब आयशा और अजीज़े की बात सब कुछ सुनते हैं और फिर सभी कोई वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन करताल अजीज़े को वहाँ से बचाकर निकाल लेता है। लेकिन इश्किंदर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि करताल उस नर्स को डिफेंड कर रहा था। ओकान जब बरबरोस के घर से बाहर निकलता है तो उसे अजीज़े का मैसेज मिलता है और वो अब टेंशन में आ जाता है कि वो ये सब अब कैसे करने वाला है। फिर करताल को दिखा जाता है जो कि बलकान को उसकी बेटी की ड्राइंग दिखाता है और बोलता है कि तुम्हारे उठने के बाद तुम्हारी बेटी को पता चलेगा कि तुम किस टाइप के इंसान हो, और फिर उसकी नज़र में तुम्हारी इमेज पूरी तरह से बदल जाएगी और उसे ही पता चल जाएगा कि तुम कितने अच्छे हो। और अब हॉस्पिटल जाने से पहले अजीज़े आखिरी बार कुज़े से मिलने आती है बिकॉज कुज़े में उसे ईगिट की चीज़ें दिखाई देती है। अब अजीज़े को भी पता चल चुका था कि कुज़े को एपिलेप्सी की बीमारी है जिसमें कि उसके ब्रेन नर्व्स काम करना बंद कर देता है। और कुज़े से बात करते टाइम उसे यीगित के साथ बिताए हुए टाइम से याद आता है। और अब अजीज़े जब घर से निकलने वाली रहती है हॉस्पिटल के लिए, तभी उनके डोर पे दिखाई देता है एक इंसान जो रहता है बरबरोस, और वो लेने आया था कुज़े को। और फिर सभी लोग इश्किंदर को एक रूम में रहने के लिए कहते हैं बिकॉज वे लोग इतना भी ताकतवर नहीं रह गए थे कि वे लोग बरबरोस का सामना कर सके। तब अजीज़े अभी भी हॉस्पिटल नहीं जा पाई थी और इसे अब डिले हो रहा था। फिर यल्डिज़ अजीज़ से बात करने जाती है और उसे बताती है कि यल्डिज़ के पिता अब यीगिट को खोज रहे हैं जो कि अजीज़े का ही भाई है। लेकिन अजीज़े अभी भी यल्डिज़ की मदद करने के लिए इनकार कर देती है बिकॉज कुगजे की बात बता कर के आज बच सकती थी, लेकिन पहले से ही बरबरोस को कुगजे के बारे में पता था कि वो बीमार है। फिर बरबरोस अपनी बेटी से बात करने के लिए जाता है और वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं कि उसने कुगजे की बीमारी के बारे में उन्हें नहीं बताया। अजीज़े यल्डिज़ के फ़ोन से हॉस्पिटल कॉल करके बोल देती है कि वो आ रही है और फिर ओकान को भी कॉल करके बताती है कि वो हॉस्पिटल आ रही है। और जब बरबरोस को पता चलता है कि कुग से गया हुआ अपनी ड्राइंग क्लास, तो फिर वो उसकी ड्राइंग क्लास में जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जब वे निकलते हैं तो यल्डिज़ उनके ड्राइवर को कॉल करके बोलती है कि जिस दिन मेरे पिता कुजे को अपने साथ लेकर जाएंगे उस दिन तुम उन्हें शूट कर देना। और अब बरबरोस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अल्फांस उनसे क्या छिपा रहे हैं।
तो वो उनके घर के पास एक टाइल का पीस लाता है जिसमें कि बलकान की फ्यूनरल के बारे में लिखा हुआ था और उसकी डेट्स लिखी हुई थी कि वो पैदा कब हुआ और डेथ उसकी कब हुई। और इश्किंदर जो कि रूम से बैठकर सब कुछ देख रहे थे वो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और जब तक वो बाहर आते हैं तब तक परवरोस जा चुका था। फिर अजीज़े करताल के पास जाती है और उसे पूछती है कि वो हॉस्पिटल कब जाएगी। तो करताल उसे बोलता है कि वो 5 मिनट में यमन के साथ निकल रही है। ये सुनने के बाद अजीज़े बलकान के रूम में जाती है और सीसीटीवी के सामने बोलती है कि वो येगिट की बहन है और वो यहाँ पे अपना बदला लेने के लिए आई थी अपनी फैमिली का, और उसने ऐसा कर दिया और उसने बलकान को मारा था। और अब अजीज़े ये सब कैमरा में देखकर इसलिए बोल रही थी बिकॉज उसे पता था कि करताल उसे नहीं दिख रहा। वहीं दूसरी ओर करताल भी येगिट को खोजने में लगा हुआ था और इधर करताल अपने आदमियों के साथ निकलता है येगिट का पता लगाने के लिए और अजीज़े भी हॉस्पिटल के लिए निकलती है। और आय से जो कि पता लगाने की कोशिश करी थी कि करताल क्या कर रहा है उसे पता चल जाता है इश्किंदर से कि करताल येगिट को खोज रहा है। फिर जब करताल हॉस्पिटल पहुंचता है तो वो वहाँ पर आयसे को देखता है जिसने कि पहले ही वहाँ के सारे हॉस्पिटल्स को चेक कर लिया था। तो करताल को बताती है कि येगिट अजीज़े के ही हॉस्पिटल में एडमिट है। और जब यल्डिस को ये पता चलता है कि उसके पिता कूजे को लेने के लिए गए हैं तो वो टूना के पास जाती है। और अब अजीज़े हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी और वो अपने भाई से मिलने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसका भाई था ही नहीं, उसे पहले ही ले जाया जा चुका था। टूना से बात करने के बाद अब यल्डिस अपने पिता की कमज़ोर नस को खोजने के लिए निकल जाती है जो कि उनके पास पहले से ही सेव करके रखी हुई थी। और अब टूना और यल्डिस उस एविडेंस की मदद से बरबरोस को ब्लैकमेल करने वाले थे ताकि वो कूदे को अपने साथ ना ले जा पाए। फिर ओकान अजीज़े के पास आता और उसे अपने साथ सेफ जगह पर ले जाने की बात करता। दूसरी तरफ बरबरोस कूजे के टीचर को ब्लैकमेल कर रहे होते हैं कि उसे कूजे का मोरल डाउन करना हो ताकि वो इस ड्राइंग को छोड़कर अपने नाना की सुने और वो अपने नाना के काम को आगे बढ़ा। तभी वहाँ पर टूना और यल्डिस आ जाता है और वे लोग मिलकर के बरबरोस को वो एविडेंस दिखाते हैं जिससे कि वे लोग बरबरोस को ब्लैकमेल करने वाले थे। और वो एविडेंस देखने के बाद फिर बरबरोस बोलते हैं कि असली धमाका तो तब होगा जब तुम उन दोनों के सीक्रेट के बारे में पता चलेगा दुनिया को। वेल ये सीक्रेट क्या था ये तो अभी तक रिवील नहीं हुआ। फिर ओकान अजीज़े को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है एक सेफ प्लेस के लिए। अब टूना और यल्डिस मिलकर के कुक्से को अपने साथ घर लेकर जाते हैं। घर में सभी को इसका बहुत ज़्यादा ही ध्यान रख रहे थे बिकॉज ऑलमोस्ट सभी को पता चल चुका था उसकी बीमारी के बारे में। और अब करताल यमन और उनके एक आदमी भी बैठकर खाना खा रहे थे रात में, तभी उन्हें ओकान का एड्रेस मिल जाता है जो कि सारे फसाद की जड़ था और येगिट को जानता था और वे लोग उस घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अजीज़े और ओकान अब दूसरे देश शिफ्ट होने वाले थे और ओकान सारी चीज़ें पहले से ही प्लान करके रखे हुए था। एंड तभी उनके गेट पर रिंग होती है और वहाँ पर बरबरोस पहुँच चुके थे। और अब अजीज़े पूरी तरह से फियरलेस हो गई थी बिकॉज उसे अब किसी बात का डर नहीं था और इसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था उसके हिसाब से। लेकिन बरबरोस इस बार अजीज़े को उसके भाई की एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें कि उसका भाई येगिट अभी भी जिंदा था और बरबरोस के घर में था। और बरबरोस एक बार फिर से अजीज़े से अल्फान के सीक्रेट के बारे में पूछते हैं जो कि वे लोग छुपा रहे थे बरबरोस से। जैसे ही बरबरोस ये सवाल करते हैं तभी उनके गेट पर एक बार फिर से रिंग होती है और वहाँ पर करताल पहुँच चुका था और ओकान गेट खोलने के लिए जाता और करताल पे गन पॉइंट कर देता। और दूसरी तरफ बरबरोस अजीज़े से सवाल करते हैं कि अल्फान फैमिली उनसे क्या छुपा रहा है और अगर अजीज़े इसका जवाब नहीं देती है तो फिर वो येगिट का एक पैर डिसमेंटल कर देंगे उसके बॉडी से। और अजीज़े बरबरोस को ये बता देती है कि बलकान जिंदा है और वे लोग उसे ही छुपा रहे हैं। इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि अब बरबरोस क्या करने वाले हैं और क्या अब येगिट जिंदा रहेगा या फिर बरबरोस अपना काम पूरा होने के बाद अजीज़े और येगिट को मार देगा। तो ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। एंड सैन कॉल के भी अस्मांतिक इंतकाम और बहुत ओइनी को भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूले, उनके ही प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ओके गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।